चिराग पासवान ने हाजीपुर से अपना नामांकन पत्र भरा और उसके साथ साथ हलफनामे में जो उन्होंने अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है और जो उनके घर की, जो उनके आवास की कीमत है, उसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि जमुई के सांसद जो अब हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान, उन्होंने हाजीपुर से अपना नामांकन जो है वो पत्र भरा और उसके बाद वहां जो उन्होंने हलफनामे में चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया, जो विवरण दिया, जो डाटा दिया, उसमें जो उन्होंने घर की कीमत बताई वो बहुत ज्यादा अलग है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, रामविलास पासवान का एक तरीके से वो पारंपरिक सीट रहा है और उसी सीट को बचाने के लिए चिराग पासवान जो है हाजीपुर से पर्चा भरे हैं और कोशिश में है इस बार कि उसी बहुमत से, जिस बहुमत से रामविलास पासवान वहां से चुनाव निकालते आए हैं, उसी तरीके से ये भी चुनाव लड़ें और उसी अंतर से चुनाव जीते। लेकिन जब हलफनामे में इन्होंने अपना जो भी डेटा शेयर किया चुनाव आयोग से, वो खासा अलग है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, विवरण दिया है, उन्होंने बताया है कि उनके पास 2 करोड़ 68 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। 2 करोड़ 68 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। यह विवरण के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं जो उन्होंने चुनाव आयोग को दिया है। वहीं चल संपत्ति का विवरण है 1 करोड़ 66 लाख रुपए और अचल संपत्ति का विवरण है 1 करोड़ 2 लाख रुपए। 1 करोड़ 2 लाख रुपए जो इनकी अचल संपत्ति है, ये इनके घर की कीमत भी है जो पटना में स्थित है। पटना स्थित इनके घर की कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपए बताई जा रही है और आप समझ सकते हैं कितना आलीशान इनका घर है पटना में। इसके अलावा बताया गया है कि 6 कंपनियों में इनका अपना निवेश भी है और 3 इनके अपने बैंक अकाउंट भी हैं। इसके अलावा सोने के भी शौकीन है, सोना इनको पसंद है और लगभग 14,42,000 रुपए का ये सोना भी अपने पास रखते हैं। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, आप लोग, कई लोग जो होंगे वो चिराग के चहेते होंगे और चिराग के बारे में बहुत सारी जानकारियां जानना चाहते होंगे। उन्हें ये पता करना होगा कि भाई जो उनके नेता हैं अपने, उनके पास क्या संपत्ति है और उस संपत्ति की क्या स्थिति है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने ये काम रखा है कि भाई जो पारदर्शिता है वो बनी रहे जनता और नेता के बीच में। और इसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि चिराग की कुल चल अचल संपत्ति कितनी है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने जब अपने नगद का डाटा दिया, विवरण दिया कि उनके पास अभी कैश में रुपए कितने हैं, तो उन्होंने बताया कि 42,000 रुपए उनके पास कैश है और इसके साथ ही साथ वो गाड़ियों के भी काफी शौकीन है। और आपको पता ही है, बिहार हो या फिर कहीं भी कहा जाता है कि नेता के लिए तो एक ही गाड़ी बनी है और वो है फॉर्च्यूनर, जो कि चिराग पासवान के पास है। चिराग पासवान फॉर्च्यूनर पे चढ़ते हैं और साथ ही साथ उनके पास एक जिप्सी भी है। जिप्सी भी उन्हें पसंद है और उन्होंने 2 गाड़ियों का विवरण दिया है चुनाव आयोग को। एक जिप्सी भी रखते हैं और फॉर्च्यूनर उन्हें पसंद है, फॉर्च्यूनर से चलते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर उनके पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, जो कि हमेशा से एक चर्चा का केंद्र बना रहता है कि भाई कौन से नेता की पढ़ाई लिखाई कैसी है, योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता उनकी कितनी है, तो शैक्षणिक योग्यता में उनके पास कोई डिग्री नहीं दिखाया गया है। 12th पास है वो। हालांकि एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताया था कि वो बीटेक कर रहे थे और बीच में उन्हें हीरो बनने का जो जुनून सवार हुआ, उसके बाद उन्होंने बीच में ही बीटेक को छोड़ दिया और वो हीरो बनने के लिए मुंबई निकल पड़े थे। लेकिन उनके पास बीटेक की डिग्री नहीं है, लेकिन उसकी वो पढ़ाई किए हैं थोड़ा बहुत। लेकिन अगर डिग्री की बात की जाए तो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, बस 12th पास हैं वो। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है वो हाजीपुर से अपने पिता के, एक तरीके से कहा जाए तो पारंपरिक सीट है उनका, और उस पिता की साख को बचाने के लिए वो हाजीपुर गए हैं जमुई को छोड़ के और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, वहां उनका सामना हो रहा है शिवचंद्र राम से, जो कि
महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और एनडीए की तरफ से स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान। अब वहां पे 5वें चरण में मतदान होने वाला है 20 मई को। देखना यह होगा कि चिराग को वहां की जनता कितनी सपोर्ट करती है, कितना प्यार देती है। क्या वही प्यार जो रामविलास के साथ था हाजीपुर वासियों का, हाजीपुर लोकसभा के क्षेत्र में रहने वाले वोटरों का, वो प्यार एक बार फिर से चिराग के लिए भी देखने को मिल सकता है क्या? हालांकि ये तो तय तब होगा जब रिजल्ट आएगा, यानी 4 जून को तय होगा। लेकिन 5वें चरण में यहां पे मतदान है और यहां पे देखना यह होगा कि इस बार किसका पलड़ा भारी है। बाकी इसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? चिराग की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जानने के बाद आप क्या सोचते हैं चिराग के बारे में? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।